नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ 5वां दोस्त की पोशाक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई पोशाक क्या होती है। पोशाक मतलब पहनने का कपड़ा, जो कि स्त्री और पुरुष का अलग अलग होगा। चलो अभी हम आपको कुछ पोशाक की चित्र बताते हैं, जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि भाई पोशाक क्या होता है, स्त्री का पोशाक कैसा होता है और पुरुष का पोशाक कैसा होता है। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसरुद्दीन का नाम सुनते ही आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, क्योंकि छोटे और बड़े सभी लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी। ये मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठते थे, वो आपने सुना भी होगा और किसी कहानी में आपने पढ़ा भी होगा। छोटे से लेकर बड़ा सब ने मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां पढ़ी होगी। तो आज हम ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि पूरे विश्व में अपनी हाजी जॉबी के लिए मशहूर है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक बार ये मुल्ला नसरुद्दीन है, वो अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से वो मिलते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हो गए। भाई कोई भी अपने दोस्त को मिलकर खुश हो जाता है, इसी तरह से नसरुद्दीन भी अपने दोस्त जमाल साहब को मिलकर वो बहुत खुश हो गए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्लों में घूम आते हैं। मतलब कुछ देर उन्होंने बात किया, हंसी मजाक किया। उसके बाद उन्होंने बोला, चलो भाई हम लोग इस मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं इन लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने बोला कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई मेरे पास मामूली कपड़ा है, ठीक है, तो मैं इस कपड़े को पहनकर मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मेरे पास मामूली पोशाक है। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन ने तुरंत बोल दिया, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इससे पहन लो। नसरुद्दीन ने तुरंत क्या किया, एक भड़कीली अचकन लाई। तो बच्चों आपको पता है अचकन क्या होती है? अचकन का मतलब एक ऐसा कपड़ा होता है कि जो घुटनों तक लंबा होता है, ठीक है, तो उसको पहनते तो वो घुटनों तक उसकी लंबाई होती है। इसको अचकन बोलते हैं, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। मतलब वो बोलते हैं कि आप इसको पहन लीजिए, आप इसमें बहुत ही सुंदर लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। भाई दोनों बन ठन का मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो दोनों घूमने निकल पड़े। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अभी भाई अपना दोस्त आया था जमाल साहब, तो उसको लेकर एक अपने दोस्त के घर में वो गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, नसरुद्दीन ने वो जो पड़ोसी के घर में गए थे उसको कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मतलब आज बहुत सालों हमारी भेंट हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। मतलब आज कई सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है, और उन्होंने जो अचकन मतलब जो घुटने तक लंबा कपड़ा, मतलब जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है वो मेरा है। मतलब उसको मैंने दिया है, क्योंकि उनके पास इस तरह के कपड़े नहीं थे, तो ये मैंने दिए हैं। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी बना मतलब लज्जित होना, शर्मा जाना। मतलब ये सुनकर जमाल साहब तो एकदम उनके ऊपर तो जैसे घड़ों पानी किसने डाल दिया हो, ठीक है, ऐसे हो गए। मतलब बहुत शर्मा गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मतलब बाहर निकलते ही मुंह बनाकर मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गुस्सा करके उन्होंने बोला, तुम्हारी कैसी अक्ल है? मतलब ये तुम कैसे इंसान हो? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? क्या भाई वहाँ पर यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। मतलब आपके दोस्त है तो ये सोचा होगा कि भाई मेरे पास कपड़े ही नहीं है। यार आप किस तरह के इंसान हो? आपके पास कोई अकल जैसी चीज़ है कि नहीं है? नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं हुआ। फिर वो उसका जो दोस्त है उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब इस तरह की दोबारा गलती नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब नसरुद्दीन भाई
एक और इंसान जिनका नाम है हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, मतलब बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो यहाँ पर नसरुद्दीन जब अपने दोस्त को हुसैन साहब से मिलाने लेकर जाते हैं तो हुसैन साहब उनके बारे में पूछते हैं कि भाई ये भाई कौन है। तो हुसैन साहब को ये बोलते हैं कि भाई ये मेरे पुराने दोस्त हैं जिनका नाम जमाल साहब है। और एक चीज़ वो और बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई इन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अचकन है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, मतलब जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। मतलब बाहर आकर वो फिर से गुस्सा होकर बोलते, अरे भाई आपको झूठ बोलने के लिए किसने बोला था। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। क्यों? तो मतलब नसरुद्दीन ऊपर से जमाल साहब को बोलते कि अरे भाई आपने जैसा चाहा वैसा तो मैंने बोला है, अब आप कह रहे हो कि आपको ऐसा नहीं बोलना था, तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं। चलो अब इसको आगे देखते हैं। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। मतलब पोशाक की बात कहे बिना आपको चलता नहीं क्या। मतलब जब देखो तब इस पोशाक की बात करते हो, कोई और बात आप नहीं बता सकते, आप कुछ मेरे बारे में भी बता सकते हो। उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। भाई आप उसके बारे में बिल्कुल ही मत बोलो, इस पोशाक का नाम आप बिल्कुल मत लो, कहीं पर भी जाओ आप इस पोशाक का नाम मत लो। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब वो आगे जा रहे थे तो उनको आगे में एक और पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, मतलब नसरुद्दीन ने उनका परिचय करवाया। ठीक है, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। मतलब वो अपने जो एक और पड़ोसी मिले हैं उनके सामने जाकर क्या बोलते हैं, भाई ये मेरे पुराने दोस्त है जमाल साहब है जिसका मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मतलब मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूँगा, मैं चुप रहूँगा तो ही अच्छा है। ये पाठ आपको कैसा लगा? आपने इस पूरे पाठ में देखा कि भाई नसरुद्दीन अपने पोशाक की ही बात करते हैं, मतलब वो कहीं पर भी गए, कहीं पर भी अपने पड़ोसी के पास हुसैन साहब के पास गए तो उन्होंने अपने पोशाक की बात को छेड़ दिया, जो कि उनके दोस्त जमाल साहब को बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। तो मैं बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। तुम्हारे सवाल कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखना है। कॉपी में उनके उत्तर भी आपको लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, इस पाठ को आपने अभी पढ़ा, ठीक है, तो इस पाठ में से आपको कोई भी 5 प्रश्न बनाना है और उसके जवाब भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। तो हमने यहाँ पर 5 प्रश्न बनाए हैं जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको याद करके उसको लिख देना है। तो प्रश्न पहला, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। इसका उत्तर है नसीरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि भाई वो उनका पुराना दोस्त था और वो बहुत साल के बाद उनसे मिलने के लिए आया था। प्रश्न नंबर दूसरा, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। आपको पता है कि वो हुसैन साहब के घर जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय नसीरुद्दीन ने जमाल साहब के बारे में क्या बताया था। तो इसका उत्तर है नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त थे और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। मतलब उन्होंने ये जताना चाहा कि इन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है वो उनका खुद का कपड़ा है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर तीसरा, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। आपको तो पता है कि नसीरुद्दीन जहाँ भी उनको लेकर गए उन्होंने हर बार उनके पोशाक की बात उसमें छेड़ दी। तो इसका उत्तर है उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि भाई इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो मैंने उनको कपड़ा दिया है, वो ऐसा बताना चाहते थे। इस प्रश्न से तो यही साबित होता है। अब प्रश्न नंबर चौथा, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। जमाल साहब ने अपने दोस्त नसीरुद्दीन को क्या समझाया, क्योंकि वो मतलब ये बातें सुनकर अभी वो परेशान हो गए थे, वो हर बार अपने पोशाक के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई इसके जवाब में, ठीक है, उन्होंने क्या बोला। उत्तर, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है, मतलब आप इसके बारे में कुछ मत बोलो, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। प्रश्न पांचवा, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। भाई जमाल साहब आए थे तो भाई उन्होंने
तो नसरुद्दीन ने बोला कि चलो भाई मोहल्ले में घूम कर आते, तो भाई जमाल साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। ऐसा अभी आपने इस बारे में पढ़ा। तो भाई इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। मतलब वो इस तरह की पोशाक पहनकर बाजार में घूमने जाना नहीं चाहते थे। तो बच्चों, आपको ये 5 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसको प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। तुम्हारी बात, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। क, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? इसका उत्तर है मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। ख, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? इसका उत्तर है मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ, बालों में तेल लगाता हूँ और पॉलिश किए हुए जूते पहनकर मैं बनता ठंडा हूँ। तुम्हारी समझ से। क, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब से नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? इसका उत्तर है जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? जिक्र मतलब उसके बारे में आपने क्यों बताया? ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? इसका उत्तर है जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमना नहीं जाना चाहते होंगे। भाई हर कोई को अच्छे कपड़े पहनकर ही घूमना जाना अच्छा लगता है, ठीक है। अब आएगा ग, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? इसका उत्तर है नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बता देंगे। वो जानबूझ के नहीं बता रहे, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? मजाकिया था, इसलिए वो अपने दोस्त की मजाक करने के लिए इस तरह की बातें वो करते होंगे। गपशप, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर आपको बतानी है। तो पहला है बेगम बोलती है कौन आया था? मतलब बेगम बोलती है कौन आया था? हुसैन साहब जवाब देते हैं नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। मतलब उन्होंने बताया कि भाई नसरुद्दीन है वो अपने एक दोस्त के साथ वो आया था। अब बेगम कौन सा प्रश्न करती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। बेगम बोलती है किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब ने बोला जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसते हंसते बोलती है तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब ने बोला हाँ हाँ हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। तो मतलब आप इस तरह से प्रश्न और उत्तर बना सकते हैं। घूमना फिरना, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर है मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ बहुत खेलता हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना। अभिनय मतलब आपको एक्टिंग करनी है। जैसा उस वाक्य में लिखा है, जिस तरह का हावभाव आपको दिखाना है वैसा आपको एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ पर आया है, ठीक है, इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। पहला है बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। तो इस तरह की आपको एक्टिंग करनी है। अभी मैं आपको एक्टिंग तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उस एक्टिंग से मिलता जुलता एक चित्र आपको दिखा सकता हूँ। तो आप इस चित्र को देखिए जिसमें आपको बन ठन कर घूमने के लिए निकलना ऐसा आपको एहसास होगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे बच्चा बन ठन कर निकलता है। दूसरा, घड़ों पानी पड़ना, मतलब बहुत शर्म में पड़ जाना, मतलब लज्जित होना, ठीक है। तो भाई इसका एक्टिंग कैसे करोगे? तो भाई इसका मैंने एक चित्र दिया है, आप यहाँ पर इसको देखिए। तीसरा, मुंह बनाकर शिकायत करना, मतलब आपका अगर कोई आपको कोई शर्मिंदा करता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मुंह गुस्से वाला, थोड़ा हल्का सा मतलब शर्मीला बनाते हैं, उसको कुछ डांटते हैं। तो उस तरह का
एहसास आपको करना है और उस तरह की एक्टिंग करनी, तो उसका चित्र मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो आप इस चित्र को देखिए जिससे आपको इस वाक्य समझ में आ जाएगा। मतलब मुंह बनाकर शिकायत करना, तो उस समय अपना मुंह कैसा होता है आप देखिए इस चित्र में। चलो, चौथा है गर्मजोशी से स्वागत करना। मतलब हम किसी के घर जाते हैं तो कोई बंदा होता है तो हमको एकदम जोर से हमारा मतलब अच्छे से स्वागत कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, गर्मजोशी से स्वागत करना, ठीक है। तो वो स्वागत किस तरह का होता है, उसमें उस सामने वाले व्यक्ति का फेस कैसा होता है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा, नाराज होना। नाराज होना मतलब थोड़ा सा आपको पता है क्या, जब आप कोई आपका काम नहीं होता है, आपका मनपसंद खिलौना नहीं मिलता है तो आप नाराज हो जाते हो, मतलब आपका मुंह उतर जाता है। तो उस समय आपको किस तरह की एक्टिंग करनी है वो आप इस चित्र में देखिए, ठीक है। अब लास्ट में देखते ही रह जाना। कभी कभी क्या होता है, हमने कोई ऐसी चीज़ हम लोग देख लेते जो हमने कभी पहले देखी ना हो, या फिर हमने कभी ऐसा सोचा ना हो कि ये ऐसा होगा, तो जब हमारी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है, जब हम एकदम से किसी फिल्म एक्टर को देख लेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखें कैसे हो जाएगी। तो आप इस चित्र में देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न जो भी चित्र दिखाए वो आपको देखकर बहुत ही मजा आया होगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश को आप लोग देख सकते हैं। इसका उत्तर होता है घड़ों पानी पड़ना। आपने सुना होगा इस पाठ में, जब जमाल साहब अपने एक दोस्त के घर जाते तो बोलते कि भाई ये जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वो अचकन मेरी है। तो उस समय जमाल साहब के ऊपर क्या बीतती है, मतलब उनके ऊपर ऐसा होता है कि जैसे किसी ने उनके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया। इसका मतलब होता है कि बहुत लज्जित होना, मतलब बहुत शर्म आना, मतलब बहुत शर्म में पड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना या बहुत शर्मिंदा होना। अब ख, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब है काम शुरू होते ही बाधा आना। इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। अब इस मुहावरे को पढ़कर ही हमें समझ में आ जाता है कि भाई ऊंट कितना मोटा, कितना बड़ा होता है, और जीरा जो हम सब्जी में डालते हैं छौंका लगाते समय, वो जीरा कितना छोटा होता है। अब ऊंट के मुंह में जीरा डालेंगे तो क्या उसका पेट भरेगा। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। मतलब हमें जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें बहुत कम मिलता है। तो इस मुहावरे का मतलब है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़, जिसको आप इस चित्र से भी समझ सकते हो। तीसरा है दिया तले अंधेरा। इसका मतलब है, आपने दिया तो देखा होगा, तो दिया जब जलता है तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा आप चित्र में देख सकते हो, नीचे तो अंधेरा होता है। मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे भाई हमें ऐसे काम नहीं करने, हमें चोरी नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन वो दूसरों को तो उपदेश देते हैं, दूसरों को तो सिखाते, लेकिन वो खुद लोग चोरी करते हैं। तो उस पर ये मुहावरा फिट बैठता है, दिया तले अंधेरा। मतलब दूसरों को तो उपदेश देते लेकिन वो खुद का अंदर का जो आचरण वो खुद अच्छे लोग नहीं होते। तो इसका मतलब होता है दिया तले अंधेरा का मतलब होता है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। ईद का चांद मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। तो भाई ईद का चांद होता है वो बहुत समय के बाद आपको दिखाई देता है। मतलब बहुत, कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत सालों के बाद दिखाई देता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईद का चांद। कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए।
भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में आपको लिखना है। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो पहला है पुराना दोस्त। दोस्त है लेकिन कौन सा है? पुराना दोस्त। दूसरा मैं आपको बताऊंगा मामूली सी पोशाक, ठीक है। तीसरा है खास दोस्त। चौथा है कैसी अक्ल। पांचवा है अन्य पड़ोसी। छठा है अपनी अचकन। सातवां है यह अचकन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें विशेषता बताने वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं जो कि आपके इस पाठ में दिए गए। मतलब मामूली पोशाक, पोशाक थी लेकिन मामूली पोशाक, और अचकन तो कैसी? भड़कीली अचकन। तो मतलब उस शब्द के आगे कोई ऐसा शब्द लगाने से उस शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। इसको बोलेंगे विशेषण। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। इसका उत्तर यह है कि भाई अपने पड़ोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से ये प्रश्न पूछकर आपको जानकारी इकट्ठा करके आपके अपनी कॉपी में इसको लिखना है। शब्दों का हेर फेर। जूठा और जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। मतलब इसको बेटे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स बोलेंगे। नीचे इसी तरह से कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इनके सबके अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है घड़ा और गड्ढा। तो घड़ा क्या होता है? घड़ा कुम्हार घड़ा बनाता है, और गड्ढे के लिए तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। अब आएगा घूम। बच्चे पार्क में घूम रहे थे, और यहाँ पर क्या है? झूम। पौधे हवा से झूम रहे थे। राज। पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। दूसरा वाला राज है सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। फन। तानसेन अपने फन में माहिर था, और ये दूसरा वाला फन है सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा। दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था, और ये सजा चोर को सजा जरूर मिलेगी। खोल। मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, और यहाँ पर है खोल। उबला हुआ पानी खोल रहा था। तो बच्चों ये शब्दों के जो प्रोनाउंसिएशन मतलब जो उच्चारण है वो एक जैसा है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।